ही देवता हैं। आपके पावन पावर रूपी चरण कमलों में ये शरीर रूपी बंडल करोड़ बार बंधन अभिनंदन करता है। तो प्रेम से बोलना साकार श्री हरि नारायण की संपूर्ण मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ब्रह्मांड के कुल मालिक दीनबंधु दीनानाथ बाबा जी की संपूर्ण मांड में सदा सदा के लिए जगत जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की संपूर्ण मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार जय जयकार। बड़ा हमारा और आपका सौभाग्य है कि एक शस्त्र प्रभु के नाम से आने का हम और आप जैसी आत्माओं को यहाँ मंगल मिलन सद्भावना सद्भावना जानते हो, भावना गलत और सच्ची, सद्भावनाओं का मिलना आपके नसीब में है। तो रामायण भी पुष्टि करती है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न। क्योंकि रामायण को हम साक्षी मानते हैं, गीता को साक्षी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। लेकिन आगे सत्संग की बात आ रही है तो एक बार सत्य का साथ करने के लिए जिन्हें संसार के मालिक जगत के रचयिता जन्माविनाशी ब्रह्मांड के मालिक भोले बाबा कहते हैं, उन्होंने भी चलते हुए एक आश्रम से सत्य के साथ की प्रवचन सुने, अपनी वाणी को अपने घट में उतारा। तो उतारने के बाद में सत्य का साथ करने के बाद में वो आगे बढ़ गए और बढ़ने के बाद क्या देखा कि भोले बाबा पास एक वन में जब वो घूम रहे थे उसी समय प्रभु राम और उनकी भारिया को रावण चुरा ले गया। उस समय की बात। तो प्रभु भोले बाबा सती ने देखा कि ये तो राम रूप में प्रभु घूम रहे हैं, तो बाबा श्री तो अंतर्यामी हैं, सबको जानते हैं। उन्होंने पहचान लिया और उनके चरणों में अभिनंदन और वंदन किया। लेकिन मां सीता के मन में कुछ विचार गड़बड़ हो गया, ये साकार तन में घूमते हुए कैसे परमात्मा है, क्या है। ये जब शंका हो गई तो भोले बाबा से कहने लगी, पार्वती प्रभु आप ही मेरे तो परमपिता परमात्मा ईश्वर हैं, ये प्रभु जो भी आप कह रहे हो राम हैं, ऐसा क्यों। उन्होंने कहा सती ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बाबा जी ने कहा ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनको आप जानो, आप पहचानो। सती को सुख चैन नहीं मिला। और आज भी देख रहे हो देवियों के लिए परीक्षा लेना बहुत जरूरी है, मानती नहीं। परीक्षा लेने के लिए चली गई और जाने के लिए जब मौका मिला, एक एक बात घट कर उतारना होगा, तो आप यहाँ आ रहे हो तो बाबूजी तुमने देखा है कहीं करावार करा करता है, तो बस कड़ा याद नहीं है तो बात बनने वाली। तो करावार बनना भी बहुत जरूरी है। तो आगे क्या हुआ, सती जी चली गई और जाने के बाद में जिन सीता के चक्कर में राम घूम रहे थे, उन्हीं के चक्कर में उन्होंने सीता का ही रूप धारण कर लिया कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो पहचान देखते हैं कैसे करेंगे। और पहचान का जब नंबर आया तो प्रभु राम कहने लगे, माँ आज शक्ति आप यहाँ घूम रही हो और बाबा श्री कहाँ है। सती जी ने सोचा इन्होंने हमको पहचान लिया। अरे वही तो हो रहा है, शरीर के नाते से हम और आप काला गोरा जैसा भी देख रहे हैं, ये संसार का विचार है, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी कोई बीमारी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब बाबा श्री ने कहा तुम परीक्षा ले आओ। जब परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण कर लिया और जब लौट के आए तो सोचने लगी अब क्या कहेंगे। बाबा श्री पूछेंगे तो हम उत्तर क्या देंगे। उत्तर का जब जजमेंट आया बाबा श्री के सामने, सती ने कहा तो परीक्षा ले आएगा। हाँ परीक्षा तो ले आए में, लेकिन बाबा जी ने देखा कि इन्होंने परीक्षा ली तो ली किस रूप में। जब देखा नेट पे खोल करके, नेट देखा, अपना नेट खोल के देखो तो वही सीता वाला रोल था। भोले बाबा कहने लगे देवी जी यदि आपने सीता का रूप धारण कर लिया है, मेरी बेटी का रूप धारण कर लिया है, तो मैं अब आपके लिए आज से ही क्या संकल्प है कि मैं अब बाएं अंग लगाने वाला, मतलब मेरी पत्नी का कोई संबंध ही नहीं रहा। तब वो कैलाश पर्वत पर रहते थे, बहुत दिन गुजर गए, लेकिन एक सत्य का साथ है, इसलिए हम ये जो कह चुके हैं बात छोड़ो।
आगे क्या हुआ तो देखना यह है, समझना यह है कि सती ने जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। असत्य की नैया डूबती और सत्य का बेड़ा। ये कर्म का ही तो कोई खेल बन गया। बाबा त्यागन कर दिया और कहने लगेगा अब सती हमारा तुम्हारा पति पत्नी का संबंध। और जब आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी हो जाएगी और समझ में आ जाएगा तो आप भी समझ लेंगे कि सबका मालिक एक है। तो हमारा कोई यहाँ पति है ना, कोई रिश्तेदार है ना, परिवारीजन है तो एक परमात्मा का सत्य नूर था है और लेकिन एक और सुनो, सोचना ये है हम और आप जब जन्म मिला यहाँ, जब भूलोक में आए और हमने जन्म लिया तो गजराज गोदिया ये पूछना चाहते हैं कि हम कुछ लाए थे? जब बालक रूप में आए हैं तो क्या लेकर आए? कुछ नहीं लाए। अरे जो कुछ मिला है यही तो मिला है, अरे जो कुछ मिला है यही मिला है। और समय रहा तो जहाँ मिला है वो यही छूट के जाएगा, साथ जाने वाला तो सोचना ये है। आगे जब वीडियो डालोगे तो सोच के देखो साथ क्या जाएगा। बाबा जी साथ क्या जाएगा, सोचना ये है। जब ये सोचना है तो एक देवी तुल्य आत्मा रही होगी। एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण के घर में उनके 3 बेटा थे।